कार्तिक पूर्णमासी होगी, उस दिन वो नियम का पारायण हो जाता है। उस दिन हमारे यहाँ भंडारा होता है, सबको मालूम है। और सब लोग राम राम लिखते हैं। राम राम लिखने के लिए कॉपी और पेन आश्रम की ओर से बांटे जाते हैं। वो जिसको चाहिए नीचे से ले लेना और लिख करके उसको नवंबर की 15 तारीख को आप यहाँ लेकर के आएंगे और अपने हाथों से हनुमान जी के पीछे जो स्तंभ बड़ा है, जिस स्तंभ में करोड़ों की संख्या में राम राम लिख के डाला गया है, उसी में डाला जाता है। सबके हाथों का लिखा हुआ करोड़ों की संख्या में राम नाम है उसके अंदर। तो आज से हम एक नियम लेते हैं चतुर्मास, 4 महीने के। ये 4 महीने जो वर्षा ऋतु है, ये बरसात की जो मौसम है, इसमें एक विशेष नियम होते हैं। और वो नियम हमारे शरीर को कितना सुथरा बनाते हैं, कैसे रखते हैं, उसी के आधार के ऊपर ऋषि मुनियों ने इन नियमों की रचना करी है। ये मेरे बनाए हुए नहीं है। ये नियम जो है शास्त्रों में और उसकी विधि के अनुकूल लिखे गए हैं। सबसे पहला नियम ये है, कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आप सोचिए, सावन तो कभी किसका नाम क्यों गिनना ही। महीना जो गिना जाता है वो प्रतिपदा से गिना जाता है। कल श्रावण का पहला सोमवार है। श्रावण का महीना कल से गिना जाएगा। तो कल से सबसे पहली बात ये, कल से साग और सब्जी का त्याग किया जाता है। सावन में साग नहीं खाया जाता, पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती। क्यों? उसका कुछ कारण है। कारण ये है कि बरसात की मौसम में इन सब्जियों के अंदर बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं जो हमारे शरीर को घात करते हैं। इसलिए मना किया गया है कि श्रावण के महीने में साग पत्तेदार सब्जियां नहीं खाया जाती। उसके पश्चात महीना आता है भादो। सब लोग ध्यान से सुनना, भादो का महीना आता है तो भादो के महीने के बीच में दही और छाछ इत्यादि नहीं लिया जाता। तब सब्जी खा लो, लेकिन भादो के महीने में दही छाछ नहीं लेना। ऐसे भी कहते अगर भादो के महीने में हरी जूब के ऊपर भी अगर दही डाला जाए या छाछ डाली जाए तो जल जाती है, वो जूब भी जल जाती है। तो हमारे शरीर पर कितना घात होता होगा। दही खाने से, छाछ खाने से भादो के महीने में हमारे अंदर शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। उसके पश्चात कुंवार का महीना आता है, यानी आषाढ़ महीना आता है। उस अश्विन महीने के बीच में दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है विशेष करके कि श्रावण और भादो के बीच में जो गौ माता या भैंस इत्यादि पशु जो चारा खाते हैं, उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं और वो दूध में बैक्टीरिया बन जाकर जाते हैं और उस दूध को हम आश्विन मास में ग्रहण नहीं करते। साउस के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। उसके पश्चात आ जाता है कार्तिक मास। कार्तिक मास के बीच में कोई भी दाल का प्रयोग नहीं करना। कोई भी दाल, प्रोटीन होता है दालों में, उस महीने में कहा गया है सब्जी खूब खा। जो कमी हुई है हमारे अंदर उसको भरपूर ग्रहण करना। कार्तिक के महीने में खूब सारी सब्जियां खाइएगा और प्याज, लहसुन और दही, नींबू, यहाँ तक कि नमक भी कहा है, नारियल भी कहा है, मिर्च, उड़द भी कहा है। लेकिन गृहस्थ हो इसलिए इतना बात हम नहीं करते। सबसे पहली बात, चतुर्मास कल से एक अनाज का त्याग करना। 4 महीने की एक अन्न छोड़, और छोड़े तो बहुत अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा।
कोई दाल छोड़ दो। ऐसा कोई एक नियम लो कि हमको एक अनाज 4 महीने ग्रहण नहीं करना है, कोई सा ले। उसके पश्चात दूसरी बात, इन 4 महीने के लिए एक फल का त्याग करो। 4 महीने हमको ये फल नहीं खाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा मत सोचना कि अब ऐसा फल बोले जो होगा ही नहीं, हम उसको नहीं खाएंगे। ऐसा मत करना। प्रिय फल, कोई वस्तु प्रिय छोड़े तो मिलती है, जन्म जन्मांतर में मिलती है। जितना तुम त्याग करोगे उतना तुमको मिलेगा। जितना इंसान, आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने चतुर्मास इतने किए हैं, कम से कम 10 चतुर्मास किए हैं। कोई बिना नमक से किए पूरे 4 महीने, कोई बिना मीठे से किए हैं, कोई बिना पात्र से किए हैं। हाथ के ऊपर 4-4 महीने मैंने भोजन किया है। मुझे इसे थोड़ा दे दिया मालिक ने। कुछ नियम तो देखो, कुछ नियम बनाओ। और मैं कहता हूं इतना मिलता है कि तुम इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। फिर कहें एक बर्तन का त्याग करो। चतुर्मास में एक बर्तन नहीं खा, कोई बर्तन त्याग दो, चाहे चम्मच त्याग दो, चाहे कटोरी त्याग दो, गिलास, जो छोड़ सकते हो 4 महीने के लिए उसका त्याग कर दो। और उसके पश्चात नियम क्या, गायत्री मंत्र रोज होना चाहिए, चाहे आप 11 बार ही बोले। प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे हमारा आत्म कल्याण है, आत्म शुद्धि है। गायत्री हमारे को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। और इस चतुर्मास के बीच में त्रिफले का सेवन जरूर करो। हरड़, भेड़ी और आंवला, ये त्रिफला है। बाजार में मिला है, बना फुटा फुटाया मिल जाता है, उसे ले लो या अपने बना लो। 1 चम्मच उसे जरूर लो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित नियम बनाइए कि चतुर्मास में हमको त्रिफले का सेवन करना है। फिर देखिए अपने रोगों की ओर, तुम्हारे रोग कितने कटते हैं, शरीर के रोग। उसके पश्चात कुछ दान भी करो, गरीबों में करो, अनाथों में करो, आश्रितों में करो। जहां तुम्हारा मन कहता है वहां कुछ दान करो। अपनी कमाई का कुछ दान करना चाहिए। और हमें तो ये कहा गया है कि दशांश लगाना चाहिए। 1000 कमाते तो 100 दान करो, 10,000 कमाते तो 1000 दान करो। पर चलो इतना तो दूर है, 1% या 2% तो जिंदगी में कर सकते हो। तुमको अगर 40,000 रुपये पेंशन मिलती है तो उसमें से 4,000 तो बड़ी बात नहीं, तो 400 तो कर सकते हो। तुम जितनी सैलरी दे रहे हो, आज तो सैलरी भी लाखों में लोग देते हैं, ज़्यादा नहीं तो 1000 तो लगाओ अपनी कमाई का। किसी अच्छे स्थान पे लगाओ, जहां तुम्हारा मन करे। गरीबों में लगाओ, जिनके पास कुछ है नहीं उनको दो। और सुनिए, उसके पश्चात इस चतुर्मास में कथा भी जरूर सुनो, कहीं ना कहीं कथा जरूर सुनो, भगवान की कथा जरूर सुनो। और 8वां नियम है तीर्थासन। तीर्थों पे जाकर के 1 रात जरूर बिताओ। ये जो तुम वृंदावन जा रहे हो ना, ये रील बनाने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो तुम। तीर्थासन कहा गया है कि तीर्थों पे जाकर के कुछ विश्राम करो। और उससे बड़ी एक बात, हमारा 9वां नियम जो है, समय का विशेष ध्यान रखो। अगर हमको 6 बजे उठना है तो 6 ही उठना है, 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है। अपना इस 4 मास में एक नियम अपनाना, हमने अपने ठाकुर जी की पूजा इतने बजे करनी है, तुम्हें मिलने के लिए ठाकुर जी उतने बजे तैयार होंगे।
का विशेष ध्यान रखिए। तात्पर्य, अगर आज की पूजा हमने 7 बजे करी है तो कल भी हमें 7 बजे ही करनी है। उस समय परमात्मा भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम कहीं स्थान पे नहीं हो, पूजा तुम कर नहीं सकते, तो याद तो कर सकते हो ना। महापुरुषों ने भगवान के विषय में कहा है, अगर मरण तेरे हाथ में है ना तो सुमरण करना तो मेरे हाथ में है। अगर तो दुनिया को मार सकता है तो सुमिरन तो दुनिया के हाथ में, दुनिया सब कुछ कर सकती है, तेरा स्मरण कर सकती है। और उसके पश्चात 10वां नियम, भंडारा जरूर करो। अधिक नहीं, नवरात्रि आती है, 9 कन्या के लिए भोजन दो। चतुर्मास में भंडारा होना अनिवार्य है। नहीं तो हमारे यहाँ तो भंडारा होता, आखिर में हम भंडारा करते हैं, उसमें तो तुमको आना ही है। 11वां नियम है, 13 नियम बताए गए हैं। जलचर, नवचर और स्थलचर, इन सबको कुछ ना कुछ दान करना। मछली को आटा देना, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए दाना डालना, और धरती पर रहने वाले किसी गरीब को भोजन करा देना। और 13वां नियम है, 12वां नियम है, मछलियों के लिए आटा डालना, बिलक देना। जहाँ कहीं तुमको मछली मिलती है तो कम से कम महीने में एक बार जरूर जाओ, आटे में तिल मिलाओ और उसकी गोली बना करके मछलियों को दे दो। ये चतुर्मास का नियम है। 13वां नियम है, सबसे कठिन नियम है, मौन रखना। घर की लड़ाई बंद। कुछ काल अपनी दिनचर्या में मौन रखना। चाहे तुम 1 घंटा मौन ले लो, चाहे तुम आधा दिन मौन ले लो, चाहे तुम सोमवार का मौन ले लो। मौन के बीच में एक नियम रखना, क्या? मुस्कुराहट रखना। ये ना मौन है मेरे नहीं, अपनी दिनचर्या में मौन जरूर रहो। कई बार मैं मौन में फोन खड़का देता हूं, याद रखना, तो मौन में करें। तत्पश्चात कहें, हो सके तो इस चतुर्मास में पत्ते के ऊपर भोजन करो। और पत्ता भी कोई साधारण नहीं है, प्लास पत्थर, यही पत्थर पे भोजन करो। मैं कई वर्षों से सोच रहा हूँ पत्तों पे कैसे, क्योंकि मैंने पहले किया है पत्रोवल्लम पर भोजन, पत्रों मैंने भोजन किया है 4-4 महीने, लेकिन अब पत्ते मिलते नहीं हैं, और यहाँ तक कि भंडारे के लिए नहीं मिलते। इस बार मेरे को फोन आया मांगल से, नियम को सुनो तो सही, चतुर्मास नियम क्या है। और उसके पश्चात जब 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णमासी आएगी, जिसके कार्तिक पूर्णमासी में वैकुंठ चतुर्दशी आती है। किस लिए? विषम पितामह जी को प्लान किया गया था, उन्होंने बताया ये नहीं, उन्होंने किए नहीं। दक्षिणायन में मौत होना अपराध कहा गया है, नरकवास कहा गया है, लेकिन चतुर्मास करने वाला स्वर्ग को जाता है। इन नियमों को अपनाने से हमारा शरीर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म के लिए स्वस्थ बनता रहेगा। जो हम नियम लेते हैं, जो हम त्याग करते हैं, वो इसी जन्म के लिए नहीं मिलता हमारे को, आगामी जन्म में भी लेते हैं। जन्मती अपन क्यों हो जाता है? कोई कारण तो रहा होगा। किसी का शरीर इतना स्थूल है, इतना कठोर है कि खाने पीने को घर में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बालक कितना हट्टा कट्टा है। वो जीवन मान है। किसी एक माँ के 2 पुत्र है, एक करोड़ोपति बन गया, एक बार कखपति है। कारण क्या है? नसीब तो अपना है, प्रारब्ध तो अपना है, कर्म तो अपना है। एक भाई का कर्म वो है, दूसरे भाई का कर्म वो है, रेखा सोई तो नहीं।
गुरु पूर्णिमा आज आषाढ़ मास समाप्त हो रहा है, कल से श्रावण है। सोमवार के व्रत करते जो करते हो करो, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये 4 महीने हमको इस प्रकार बिताने हैं जैसे माँ के गर्भ के बीच में बालक रहता है। शिशु जैसे अपने बालक की रक्षा करती है, माँ जैसे अपने शिशु की रक्षा करती है, उस प्रकार भगवान हमारी रक्षा करते हैं अगर हम इन नियम को अपनाते हैं। काला वस्त्र और नीला वस्त्र चतुर्मास में त्याग कहा गया है, काला और नीला पहनना नहीं चाहिए। और एक नियम और है, विशेष नियम है, माताओं बहनों पता नहीं तुम कर सकोगे या नहीं, 4 महीने कोई भी वस्त्र खरीदना नहीं है। ये नियम, मान लो आपने एक वस्त्र छोड़ा है, एक वस्त्र का त्याग है, जिस वस्त्र को आपने छोड़ा है वही वस्त्र उस दिन आप साथ यहाँ लेके आएंगे, यहाँ बैठ करके उस वस्त्र को आप पहन लें। यानी जो छोड़ा है वो आश्रम में आकर के हमने खोल दिया। तो ये चतुर्मास नियम है। इन नियमों का जो पालन करता है वो इस लोक में तो सुख भोगता है, लेकिन परम लोक में जाकर उसकी गति हो जाती है। और गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, और गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। सब ताली बजाइए, गुरु आश्रम में आए, भाई वो आपकी जिंदगी का पर्व है, महान पर्व है, गुरु पूर्णिमा पर्व है। पति को करे पति को पावन करके पति को पावन करके ओ पति को पावन करके पारी भी, पतितों को पावन करके कृपानी भी, पतितों को पावन करके कृपानी भी। ये पाप है इस यश के इशारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ भाव भाव
तो आनंद है। पूरी जिंदगी का हिसाब, साल भर का हिसाब आकृति को दिया जाता है, अपने अपने इष्ट देव को हिसाब दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा का पावन हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणित का आजाद पल में तारे अगले नाथ के अब गुण हमारे अगले नाथ के अब गुण हमारे, तो हम कैसे भद्र से लगेंगे किनारे अगले नाथ के। नारायण कितना प्राप्त होता है, आकृति के नाम वाले के माना अपावन कुटीर, ये माना अधम है अपावन कुटीर, ये माना अगम अपावन कुटीर, ये माना अधम है अपावन कुटीर, ये माना अधम है अपावन कुटीर है, ये माना अधम है अपावन कुटीर है। सब कुछ लेकिन भगवान तुम्हारे अगर नाथ दे अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भवर से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे घबर से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे।